देखिए अपना प्रसंग चल रहा था आपका मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत, और पद्मावत में भी आपके जो चल रहा है वो चल रहा है नागमती वियोग खंड। तो नागमती वियोग खंड के आपके 3 पद हो चुके हैं, 5 पद हैं। तो देखिए नागमती वियोग खंड पद्मावत क्या है, किसने लिखा है, ये सारी चर्चा अपन कर चुके हैं। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जो कि एक मध्ययुगीन कवि हैं, जिन्होंने पद्मावत को लिखा है। और कब लिखा है? 1540 विक्रम संवत में लिखा है। 1540 में लिखा है। इसका मतलब है कि रामायण से भी पहले लिखा हुआ काव्य है ये, जिसको महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है। तो मध्ययुगीन कवि हैं। मध्ययुगीन कब था? जब भक्ति काल था। तो भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, प्रेम मार्गी शाखा की प्रतिनिधि कवि हैं, जिसको 1540 में लिखा है। जिसमें क्या है कि राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती की प्रेम गाथा का वर्णन किया है। और वो प्रेम कौन सा है? जो लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की वंदना की गई है। पद्मावत को कितने सर्गों में बांटा है? पद्मावत जो है उसको दिया है 57 सर्ग हैं, इसमें टोटल 57 सर्ग हैं। और जो लिखने की शैली है, क्योंकि सूफी काव्य परंपरा की कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, तो सूफी काव्य परंपरा जो है उसका निर्वाह किया गया है। और प्रत्येक पद में 7-7 अर्दाली दी गई है। 7-7 अर्दाली। अर्दाली का मतलब है कि चौपाई 2-2 होती हैं, ये आधी चौपाई में लिखी गई है। तो 7-7 अर्दाली हैं चौपाई के रूप में। उसके बाद में एक दोहा रखा है जो आपके दिए हुए हैं। तो वैसे हिजरी सन दिखाया है 927, और पद्मावत का जो विक्रम संवत दिखाया है वो दिखाया है 1500 कितना है 40। और कितना है सर्ग कितने हैं 57। तो नागमती वियोग खंड की चर्चा अपनी चल रही थी। तो नागमती के इससे पहले 3 अपन पढ़ चुके हैं। और पहले अपन ने पढ़ा था कि किस तरह से नागमती विरह वियोग में जल रही है और किस तरह से अपने पति प्रियतम रतन सिंह की ओर उसने इशारा किया था। और लास्ट में अपन ने पढ़ा था जिसमें क्या बात आई थी कि जो सखी सहेली है नागमती की, वो सारी सखी सहेलियों ने उसको धीरज सब्र बनाने का की ओर इशारा किया था। और जैसे उदाहरण दिए थे उन्होंने कि जैसे भौरा है, भौरे कमल के फूल पे चला जाता है, लेकिन जब उसको मालती की याद आती है तो वो लौटकर उसी पर आ जाता है। तो अब जो परेशानी है कुछ दिन के बाद वो चली जाएगी, उसको उनका कहने का संकेत था। और फिर आपसे वही राजा रतन सिंह वापस आएंगे, आपसे मिलेंगे और आप आराम से भेंट जो है अंक दिया गुद आलिंगन बद्ध होकर आराम से मिल लेना। ये अनेक तरह की बातें हुई थी। अब देखिए अगला जो पद दिया है चौथा, वो पद दिया है जो मैं आपसे कह रहा था, आषाढ़ के महीने की बात आई है। और मैंने आपसे कहा था कि इसमें 12 मासा वर्णन है, 12 मासा और 60 ऋतु वर्णन है। तो 12 मासा बस 2-3 ये जो पद है ना ये दिए हैं 12 मासा में से। साढ़ के महीने का दिया है, सावन के महीने का दिया है बस। तो साढ़ सावन के महीने की स्थिति जो नायिका है, नायिका कौन है? पद्मावती है। तो पद्मावती के शरीर पर उसका क्या फर्क पड़ता है और उसमें उसके विरह वियोग किस तरह से दिखाया गया है, उस चीज़ का वर्णन इसमें किया गया है। तो देखिए पद्मावती क्या कहती है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा साजा ब्रह धुंध दल बाजा धूम शाम धोरे घन छाए शेत सजा बगपात दिखाए। क्या दिया है कि चढ़ा आषाढ़ गगन गाजा, इसका मतलब है कि आषाढ़ का महीना आ गया है और आषाढ़ में क्या हो जाती है चालू? बारिश।
बारिश चालू हो जाती है, आसमान में बादल छाने चालू हो जाते हैं और आकाश में गर्जना चालू हो जाती है। तो अपने प्रियतम को याद करते हुए रानी जो वो है नागमती, तो नागमती अपने प्रियतम को याद करते हुए साढ़ के महीने की ओर इशारा करते हुए, और साढ़ के महीने की प्रतिक्रिया अब चालू हो गई है, बरसात होने वाली है या आने वाली है, लेकिन मेरा राजा रतन सिंह अब तक नहीं आया। तो देखो क्या दिया है, चढ़ा आषाढ़, इसका मतलब कि महीना क्या आ गया है, आषाढ़ का। और अब आषाढ़ में क्या दिया है, गगन घन गाजा। गगन, गगन का मतलब आकाश, कि आकाश में घन, घन माने बादल, गाजा मीन्स गर्जना, कि आकाश में बादलों की गर्जना शुरुआत हो गई है। आषाढ़ का महीना आ गया है, लेकिन मेरा पति प्रियतम राजा रतन सिंह लौट के नहीं आया है। क्या दिया है, साजा ब्रह धुंध दल बाजा। साजा, साजा का मतलब है सज कर, साजा का मतलब क्या है, सज कर। जो बादल है ना वो पूरी तरह से सज कर तैयार हैं, किसके लिए, बाजा बजाने के लिए, गर्जना करने के लिए। और विरह धुंध, विरह धुंध, विरह का मतलब वियोग और धुंध का मतलब है धुंध भी। दल माने है सेना, समूह, दल माने सेना भी होती है, संकेत के रूप में यहाँ दल दिया है तो वो समूह दिया है। समूह किसका है, बादलों का। तो साजा वृद्ध दल दल बाजा, इसका मतलब है कि जितने भी बादल हैं आकाश में, वो सारे के सारे बादल सज कर अपनी धुंधवी, विरह वियोग रूपी धुंधवी को बजाने के लिए तैयार हैं। अर्थात अब मुझे विरह वियोग की और ज़्यादा दुख मिलने वाला है, क्योंकि गर्जना होगी, बरसात होगी। आषाढ़ का महीना आ गया, तो आषाढ़ के महीने में सावन का महीना होता है ना, उसमें अपने प्रिय पति जो प्रियतम है राजा रतन सिंह, उसको मिलने की उसको याद आ रही है, इसीलिए उसने सारी बातें बताई हैं। तो आषाढ़ के महीने में क्या है, आकाश में बादल छा गए हैं और वो सारे के सारे बादल सजकर समूह के रूप में विरह वियोग रूपी धुंध भी बजाने लगे हैं। आगे क्या दिया है कि धूम शाम। अब जो आकाश में बादल हैं वो कैसे हैं, धूम शाम। अब धूम का मतलब है कि धुएं जैसे बादल दिखाई देते हैं ना, कि धुएं जैसे बादल। शाम, शाम का मतलब है काले काले, कुछ धुएं के बादल हैं और कुछ काले काले बादल हैं। दौरे, और कुछ कैसे हैं, दौरे। दौरे का मतलब है कि सफ़ेद भी हैं, और सफ़ेद शाम और धूम जैसे बादल दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आसमान में, क्योंकि अब बरसात होने का संकेत है। क्या दिया, श्वेत, आगे श्वेत दे दिया। अब श्वेत भी सफ़ेद की ओर इशारा करता है। श्वेत ध्वजा, ध्वजा, ध्वजा का मतलब ध्वजा। श्वेत सफ़ेद ध्वजा जैसे झंडे के ऊपर होती है ना ध्वजा, वही ध्वजा किसके रूप में दिखाई है, बगपात दिखावा। बगपात, बगपात का मतलब है कि बगलों की पंक्तियाँ कैसी होती है, बगले कैसे होते हैं, सफ़ेद। तो सफ़ेद बगले हैं, तो सफ़ेद बगलों की पंक्ति जो आसमान में उड़ रही है ना, वो ऐसे लगता है जैसे बादलों की अपनी क्या हो, ध्वजा लेकर वो अपने समूह के साथ आगे बढ़ रहा हो। क्योंकि जिस तरह से सेना बढ़ती है ना ध्वजा लेके, उसी तरह से बादल है ना वो अपनी सेना को लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्या दिया है, अब देखिए बादलों के बीच बीच में क्या प्रतिक्रिया हुई है, उस चीज़ की ओर इशारा किया है कि खड़ग बीज चमके चहुओरा। खड़ग बीज, और बादलों के बीच बीच से क्या चमक रही है, खड़ग बिजी। खड़ग, खड़ग का मतलब बेसिक तलवार होता है। तलवार कैसी होती है, सफ़ेद, धारदार सफ़ेद तलवार। बीजू, बीजू का मतलब है बिजली के समान, तलवार के समान चमक क्या कर रही है, बिजली जो मारने वाली होती है ना, वो बिजली तलवार के समान चमक रही है। चमके चौओरा, चौओरा का मतलब चारों ओर बिजली है ना वो तलवार की भांति चमक रही है।
बूंद बाण बरसई घनघोरा, और जो बूंद है वो किसके समान है? बाण। बाण का मतलब बाण से है कि बूंद बाण बरसई घनघोरा, कि जो घनघोर बादल बरसात कर रहे हैं ना, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे मेरे क्या लग रहे हो? बूंद रूपी बाण लग रहे हो, जो मुझे क्या करते हैं? परेशान। भाई बूंद जो टपकती है बहुत आषाढ़ के महीने में, तो आषाढ़ के महीने में बूंद भी उसको कैसा लग रहा है? जैसे कोई बाण चला रहा हो। इसका मतलब है कि विरह वियोग में नायिका की स्थिति और नागमती की स्थिति बराबर है, क्योंकि विरह वियोग में नायिका की स्थिति बेकार होती है, वहाँ अपने प्रियतम पति के बिना नागमती की स्थिति भी बेकार है, जिसमें क्या है कि चारों ओर बिजली चमक रही है, जो तलवार की भांति दिखाई दे रही है, और जो आसमान से बरसात हो रही है उसकी एक एक बूंद उसके बाण के समान लग रही हैं, जिनसे वो परेशान है। क्या दिया है? वो नई घटा आए चौफेरी, और चारों तरफ आसमान में नई नई घटाएं छा गई हैं। क्या दिया है? वो नई घटा आए चौफेरी। अरे चारों ओर आसमान में नई नई घटा है, कहीं सफ़ेद है, कहीं काली है, कहीं दोहरी है, कहीं धाम। धाम का मतलब धुएं जैसी बादल हैं, तो सारी घटा चारों ओर छा गई हैं। कंत, कंत, कंत का मतलब है पति, स्वामी, रतन से। क्या दिया है कि कंत, और आगे चिन्ह लगा दिया विस्मोदक। इसका मतलब है कि बड़े दुख के साथ अपनी, जहाँ विस्मोदक चिन्ह लगता है ना, इसका मतलब है कि अपने जो दुख है ना उसको बड़े दुख के साथ संबोधन कर रही है। क्या दिया? ओबार सदन ओ, ओबार मदन ओ घेरी। अरे स्वामी कंत की ओर इशारा करती है कि हे कंत, हे स्वामी, कि चारों ओर से दशाओं ने जो घटा है बादलों की, उन्होंने मुझे घेर लिया है, अब तुम ही मुझे उबार सकते हो। कंत, स्वामी, क्या दिया? उबारू। उबारू का मतलब है उबारना, राहत देना, कि उबार मदन ओ घेरी। मदन, मदन माने कामदेव। मदन माने क्या होता है? कामदेव। क्योंकि कामदेव क्या करता है? वासना को सताता है, वासना को शरीर में जगाता है कामदेव। इसीलिए क्या दिया है? कामदेव मदन हो घेरी। इसका मतलब कामदेव ने मुझे चारों ओर से आकर घेर लिया है, और कामदेव मुझे बहुत सता रहा है। इसलिए हे कंत, हे स्वामी, हे प्रियतम, तुम आकर मुझे एक बार उबार दो। क्या दिया है? दादर मोर कोकला पीऊं। अब बरसात जब होती है, दादर, दादर का मतलब दादर, दादर नहीं जानते? मेंढक जो पानी में आते टर टर करते हैं, तो दादर, इसका मतलब साढ़ का महीना है, और साढ़ के महीने में बरसात होगी। तो अब दादर भी बोल रहा है, मोर भी बोल रहा है, और कोयल है अपनी कुहू कुहू की आवाज़ निकाल रही है, और पीऊ अपनी आवाज़ प्रियतम प्रियतम निकाल रहा है। पक्षियों की भाषा बताई थी मैंने सिंगलदीप में, जिसमें आया था ना पपैया पीहू पीहू, तो यहाँ पीहू दिया है। अब इसका मतलब है कि पपैया पीहू पीहू की आवाज़ कर रहा है। गिरे बीजू, और आसमान से बिजली गिरती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में मेरे प्राण डामाडोल हैं। बचे तो बचूं, नहीं भी बचूं, क्योंकि विरह वियोग की स्थिति है। क्या दिया कि दादर मोर कोकला पीऊं, गिरे बिजू घट रहने जीऊं। अब तुम ही बताओ कि मेरे घट रूपी हृदय में ये जीव कैसे रुके, क्योंकि मेरा स्वामी मेरे पास नहीं है, और स्वामी के बगैर मेरा विरह वियोग बहुत अत्यधिक बढ़ रहा है। क्या दिया? गिरे बीजू, कि आसमान से बिजली गिर रही है, घट रहे न जीऊं। अब तुम ही बताओ कि आसमान से बिजली गिर रही है, तलवार की भांति चमक रही है, तो ऐसी स्थिति में मेरे घट के अंदर मेरा जीव कैसे ठहरे? अगर तू आ जाए तो मेरा जीव रह सकता है, बाकी तो मैं मर भी सकती हूँ। क्या दिया है? पुष्प नखत से ऊपर आवा, और दूसरी ओर पुष्प नखत। पुष्प नखत का मतलब है, नखत मीन्स होता है नक्षत्र, कि पुष्प जो नक्षत्र है ना वो भी नजीक आ गया है, ऊपर आवा।
ऊपर का मतलब है नजीक। क्या दिया? पुष्य नक्षत्र सिर, सिर माने अपना सिर, क्या दिया? ऊपर। इसका मतलब है कि पुष्य नक्षत्र भी अब मेरे ऊपर अर्थात समीप आ गया है। क्यों? क्यों कहा है उसने ऐसा? क्योंकि आषाढ़ का महीना लग चुका है और आषाढ़ के महीने में पुष्य नक्षत्र होता है ना, उसमें बरसात ज़्यादा होती है, इसलिए उसको आगे का भय सता रहा है कि आगे ज़्यादा बरसात होगी तो मेरी स्थिति और ज़्यादा बेकार हो जाएगी। और क्या दिया है? हो बिन नहा। हो माने मैं, हो का संकेत क्या है? मैं। बिन, बिन माने नहीं। नाहा, नाहा मीन्स स्वामी, मेरा पति नाहा। नाहा का मतलब है स्वामी, पति की ओर इशारा किया है। हो बिन नाहा, इसका मतलब कि मेरा पति, मेरा स्वामी, मेरा कंत मेरे पास नहीं है। आषाढ़ का महीना है, ऊपर से पुष्य नक्षत्र आ रहा है तो बरसात ज़्यादा होगी। क्या दिया है? मंदिर को छा, मंदिर को छा। अब मंदिर कौन सा है? इसका मतलब है कि मेरे मन रूपी मंदिर का जो स्वामी है ना, पति, वो नहीं है। क्या दिया? मंदिर की छा। इसका मतलब कि मेरे मन मंदिर का जो मेरा स्वामी है ना, पति, कौन? प्रियतम, कौन? जो राजा रतन सिंह है ना, वो मेरे मन मंदिर का स्वामी, जो छाया करने वाला है ना मेरे ऊपर, वो मेरे पास नहीं है। तो बताओ मैं क्यों, कैसे, किस स्थिति में जिंदा रहूं? क्या दिया है? अब वही नक्षत्रों की बात, उसमें पुष्य नक्षत्र दिया था, आगे दूसरा नक्षत्र का नाम दिया है जिसमें दिया है आद्रा। आद्रा लाग, लाग भूल ले। आद्रा, आद्रा का मतलब कि आद्रा नक्षत्र भी आ गया है। लाग लग भूल ले। और आद्रा नक्षत्र में बादल है ना, वो ऐसे पृथ्वी पर घन घोर बरसात करते हैं। क्या दिया? आद्रा लाग। इसका मतलब है कि आद्रा नक्षत्र लग चुका है, लग भूल ली, और पृथ्वी पर क्या कर दी? जलमग्न कर दिया है। लेकिन क्या दिया है? भूई लेही। लेकिन मेरे अंदर, लेही का मतलब क्या है? मेरे अंदर अब भी ब्रह्म योग की अग्नि जल रही है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चाहे घनघोर बरसात हो रही हो, चाहे पृथ्वी पर जलमग्न हो गई हो, लेकिन नागमती के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो उसने क्या दिया? भूई लेही। इसका मतलब कि जिस तरह से पृथ्वी ब्रह्म योग में तपती है, वो ठीक उसी तरह से मेरे अंदर भी ब्रह्म योग की अग्नि है ना, वो बराबर जल रही है। मोही बिन पीऊ को आदर देऊं। अब उसके कलेश क्या हो रहा है? मोही बिन, बिन पीऊ। बिन पीऊ का मतलब प्रियतम के बिना मुझे कौन को आदर। अरे बिना प्रियतम के मुझे कौन आदर देगा? सीधी बात है कि पत्नी को पति आदर देता है। तो फिर क्या दिया है? मोही बिन पीहू को क्या दिया? आदर दे। कि मुझे मेरे प्रियतम के बिना कौन आदर सम्मान देगा? मैं किसके गले लगूं और किससे मैं अपनी बात को कहूं? ब्रह्म योग की स्थिति है। अब क्या कहती है? अब दोहा लिखा है 7 अर्दालियों के बीच में। देखिए क्या लिखा है। जिन घर कंता ते सुखी। क्या दिया है? जिन घर कंता ते सुखी। इसका मतलब है कि जिन पत्नियों के साथ उनके अपने पति हैं। क्या लिखा है? जिन घर कंता ते सुखी। अब ते सुखी का किन की ओर इशारा है? उन औरतों की ओर इशारा है जिनका पति उनके पास में है। यहाँ कौन है? नागवती, उसका पति उसके पास में नहीं है। इसीलिए उसने क्या दिया है? जिन घर कंता ते सुखी। अरे मैं तो ब्रह्म योग से पीड़ित हूँ, मेरे बजाय तो कौन? कि जिन घर कंता ते सुखी। अरे वो औरत अच्छी है जिनके पास उनका पति है। क्या दिया है? तेने गारो वो गर्व। इसीलिए उनको क्या है? अपने पतियों पर उनको क्या है? गर्व है, और अपने आप पर गर्व है, और अपने उनका जो जीवन है ना, वो धन्य है।
क्योंकि पति के बिगड़ जीवन बेकार है। इसीलिए क्या दिया, तिन गारो वो गर्व। इसीलिए औरत जो है वो गर्व करती हुई कहती है कि मेरा पति मेरे पास है, अर्थात मेरा सब कुछ सुख मेरे पास है, लेकिन मैं किससे कहूँ कि मेरे पास तो मेरा पति ही नहीं है। क्या दिया है, कंत प्यारा बाहिरे हम सुख भूला सब। कंत प्यारा बाहिरे, अरे मेरा जो स्वामी है वो मेरे पास नहीं है, वो तो कहाँ है, बाहर है। क्या लिखा है, कंत प्यारा बाहिरे। बाहिरे का मतलब है कि मेरा जो स्वामी है ना वो तो पद्मावती जो है से नजदीक चला गया है, तो वो तो बाहर गया। तो कंत प्यारा, मेरा पति प्रियतम बाहर चला गया, हम सुख भूला सब, इसलिए मैं तो सारे सुखों को भूल चुकी हूँ। कैसे सुख थे, कैसे सुख के दिन थे, क्या जीवन में आनंद था, वो सारा का सारा सुख भोग को मैं भूल चुकी हूँ। इसलिए उसने अपने विरह वियोग आषाढ़ के महीना जो 12 मासा है ना, उसके माध्यम से अपना वर्णन प्रस्तुत किया है। समझ आई बात।